नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, रोज आपको 9 बजे राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो हमारी नानक क्लासेस ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी व्याख्या 9 बजे आपको चैनल पे दी जाती है। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे राजस्थान सामान्य अध्ययन और राजस्थान की कला संस्कृति टॉपिक हमने ले रखा है। और उसमें टॉपिक है आज का राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र और राजस्थान के कुछ लोकगीत। तो ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में आप ज्वाइन कर लें ताकि 6 बजे रोज आपको टेस्ट मिले और 9 बजे आप इसकी व्याख्या देख पाओ। तो आज और ऐप के अंदर क्या दिया गया है कि टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। जैसे आज का टेस्ट 6 बजे हो गया, कल का टेस्ट कौन सा, पूरी लिस्ट आपको दी गई है, पीडीएफ के रूप में सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और 9 बजे व्याख्या मिलती है। तस्वीर देखें, आपके सामने कुछ वाद्य यंत्र हैं, तो इसका मतलब आज की क्लास हमारी वाद्य यंत्रों से होगी। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें सारे विद्यार्थी, ताकि आपके सहपाठी इसका फायदा उठा सके। तो आज की क्लास शुरू करें। पहला प्रश्न देखो, उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान के वाद्य यंत्रों से जहां जहां टॉपिक है वहां से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो कुछ वाद्य यंत्र मैं आपके सामने लेके आया हूं, देख लेना जिसने नहीं देखे, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक है जिनको बिना देखे हम पढ़ते रहते हैं, हमारे दिमाग में नहीं तक भी होता क्या है। जैसे मान लो आपने जागरण वगैरह में सुना है कि टल्लियां होती है, टल्लियां बजती है, वास्तव में उसका नाम होता है मंजीरा। नहीं सुना आपने मंजीरा? अब यह मंजीरा नाम सुना, आपको ये पता नहीं है कि ये मंजीरा होता क्या है। बजा कई बार टल्लियां बजाई है फिर भी पता नहीं होता है। देखो, जैसे एक तारा नाम सुना नहीं, मेरा ये तेरो बाजे एक तारो, सादांगा बाजे खड़ताल। अब वो खड़ताल भी आ गया और मंजीरा आ गया। मंजीरा ये देखो, सारंगी बजान ला रहे, ठीक है, सारंगी। इधर देखो, ओ बीन, ठीक है, बीन कठ बाजे, एक तो बीन मना है, वो बीन नहीं, ये बीन, या इसको कह सकते हो आप पुंगी। कालबेलिया जनजाति सांप को पकड़ने के लिए पुंगी बजाती है, ठीक है बाबा ने, एक बीन बजाता जा बंजारे बीन बजाता जा वो। आ बांसुरी श्री कृष्ण जी वाली। आ सहनाई है, ब्याली सहनाई, ठीक है, जो नौकरी लाग जाओ जल्दी ला जाओ, बिंग सहनाई बाज जाएगी जल्दी सी सुशीरवादी अंदर। ओ देख लो डमरू, तो छोटा होता डमरू बजाता भगवान शिव को डमरू है वो। सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है। रा ढोलकी है, और ओ है ढोल। देखो आ तो है ढोलकी, जेकी जागना में छोटा छोटा कोई जमा जागना में ढोलकी बजाए जा, ओ है ढोल, मोटलो ब्यालो ढोल, ठीक है, वो किसो है ढोल। वो क्या क्या कई बारी बाजे और क्या कौन बाजे, हर जी को जल्दी नौकरी लाग जाए बिंग तो बड़ो जल्दी बाज जाओ। इधर देखो खड़ताल, आ है सादांगा बाजे खड़ताल। आ खड़ताल जमा जागरण में सुनी होगी थे, दोनों हाथम लेके नारायण नारायण, नारद जी का नाम सुने नहीं, बायट खड़ताल, ठीक है। फिर बाद में तासा, वो है तासो, जो शोक में यानी शोक जो होता है वहां बजाया जाता है तासा, ये चमड़े का होता है। अवनद वाद्य यंत्र। आए डफली, लेकिन कहने डफली वाले डफली बजा, आए बा डफली, ठीक है। फिर बाद में ओ डेरू, गोगा जी का जागरण हो ना, बड़े डेरू बाजे, छड़ी खेल डेरू बाजे, ये गोगा जी का डेरू बाजे। नगाड़ा, ओ देखो, ये नगाड़ा लगभग बड़े राजा महाराजा युद्ध वगैरह होते हैं या बड़ा कोई धमाल होता है, होली वगैरह एक जगह सारे खेलते हैं, वहां नगाड़ा बजाया जाता है, डम डमाडम डम डमाडम। है देखो, हर एक खातर ये ज्यादातर नगाड़ा और बम नौबत बाजे की खातर जिका पुरुषा नचाने खातर। कल मैंने आपको बताया था कि पुरुषों को नचाने के लिए ये बड़े बड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, छोटों से नहीं नाचता। तो डेरू बजा लियो जल्दी से नाचे ही को नहीं, ढोल बजा लियो नाचने लग जाएगा, ठीक है। और ये टल्लियां थारी जागरण में जी डलियां बनी, इसको कहते हैं मंजीरा। क्या कहते हैं? मंजीरा। तो ये मैंने आपको कुछ बताए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और उनके चित्र दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूज ज्यूप या फयाता या ज्यूज हॉर्प भी कहते हैं? राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है? ये प्रश्न आए हुए हैं। ये किसको कहते हैं? मोरचंग को। अब नाम सुनोगे मोर, अब यहाँ ना राष्ट्रीय पक्षी मारो मोर, वो मोर नहीं, मोर और चंग। देखो चंग, चंग भी एक घनवाद्य यंत्र है, होली पर चंग पुरुष बजाते हैं ना। तो मोर चंग, मोर और चंग आवे मोर चंग। आगे चित्र दिखाऊंगा मोर चंग कैसे बजाई जाती है। देखो और लोहे को चिमटो सो है, देखो मोर चंगा मोर चंगा, इसमें ये सिस्टम लगा हुआ है, इससे ये बजता है, फूंक से बजता है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी देखो क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ लिखा है, इस लिखे को पढ़ते। क्या लिखा है देखो, मोरचंग धातु से बना एक ठोस वाद्य यंत्र होता है। यह यहूदी वीणा
यहूदी हॉर्प राजस्थान में पाया जाता है। यह एक लोक वाद्य यंत्र है जिसका मुख्य रूप से संगीत व नृत्य प्रदर्शनों के साथ संगत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब यहां से समझ के आ गया ना, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, जूप ऑफ हार्प। ठीक है, जूज या जूप ऑफ हार्प इसका नाम है। किसका? ठीक है, तो ये नोट कर लेना। कौन सा चंग आ गया? मोर चंग। अब एक एक की चर्चा मैं करते जाऊंगा, बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे अपने आप। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? अब वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। एक तो घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो आपस में टकराने से, जैसे घंटी हो गई, ठीक है, टल्लियां हो गई, मंजीरा हो गया, झांझ हो गया, आपस में टकराने से टन टन झम झम ऐसी आवाज आती है, वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। दूसरा ये होता है अवनद वाद्य यंत्र। कौन से? अवनद, या इनको कहते हैं ताल। ताल वाद्य यंत्र कौन से होते हैं कि ताल से बजाते हैं, जी हाँ, ढोलकी, ढोलक, नौबत, बम्ब, ऐसे धम धमाधम ऐसे करते हैं ना, वो होते हैं। एक होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक बाजा जी का, ठीक है, हवा से जो बजते हैं वो सुशीर है। और चौथे आते हैं आपके तत्व वाद्य यंत्र, तारों से, जी हाँ, जंतर हो गयो, वीणा हो गया, आपका तंदूरा हो गया, ताण घन, दो नौ तार, चार तार, एक तार, ऐसे वीणा एक तार आलो, जी हाँ, चौ तार आ रही, टन 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 बोला नहीं वीणा, जी हाँ, बजावा भी। ठीक है, तो ये चारों याद रखना। अब प्रश्न देखो आपने, इनके निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? देखो कुंडी, कुंडी, कुंडी देख रही है नहीं, गोटो कुंडी, बा कुंडी बजाई जाए। देखो क्या कई तो कलाकार ना हो तो कुंडी में मिर्ची रगड़े, और कई कलाकार हो बजान भी लाग जाए। करना, पेली, टंकोरा, ये पूछ रहा है घन वाद्य यंत्र। टंकोरा है वो घन वाद्य यंत्र है, वो देख लो। ए ए महाराज, योगी महाराज देखो मंदिर में आया और वो घंटों बजाने आ रही, ये होता है टंकोरा। मोटी सारी घंटी जी की लगड़ी बनी, जैसे अपने चंबल नदी के किनारे एक चंबल का घंटा लगेगा कितना बड़ा, ठीक है, वो घंटो है, ये समझ लो टंकोरा भी बड़ो सी। तो ये महाराज बैठे यार, हम इंद्र में आगे, ये पंडित जी महाराज बजा दियो घंटो, इसको कहते हैं टंकोरा। तो कैसा यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। अब देखो घन वाद्य यंत्र कैसा हुआ, ये इसको बजा रहा है, ये इससे स्पर्श करेगा तो ये बजेगा ना, टन टन की आवाज आएगी, तो वो घन वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं। अब देखो घन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? श्रीमंडल, मंजीरा, हांकल, माटा, रमझोल, थाली, चींपियो। चींपियो रोटी बनाने वाला नहीं, अब दो दो है चींपिया, ठीक है, रोटी भी पकड़ा है भाई, बाजी कर रोटी ना पकड़ तो वो भी नहीं बजावे को। खड़ताल, बरनी और कागज, ये सारे घन वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, घन वाद्य मतलब आपस में टकराने से जो आवाज आती है वो होते हैं सीरी मंडल, मंजीरा, हांकल, माटा, रमझोल, थाली, चिंपियो, खड़ताल, बरनी, कागज। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। साक्कर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे किस लोकवाद्य यंत्र के सबसे बड़े प्रवक्ता है? ये देखो महाराज साक्कर खान जी, थारा सामने क्या बात है, सागे कलाकारों की तो बात ही अलग है। सरकार ने एक योजना चलाई थी अभी कोरोना काल में, कलाकार का कोई काम नहीं रह गया था, क्योंकि कलाकार वही अपना जादू दिखाएगा जहाँ जनता होगी, लोग जुड़ेंगे। तो कोरोना काल में तो थे ही नहीं, इस कारण क्या हुआ कि सरकार ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की थी 5,000 रुपये देने के लिए। तो साक्कर खान जी को 2012 में पद्मश्री मिला, वो किस खेल यानी किस लोकवाद्य यंत्र के सबसे बड़े प्रवक्ता और थारसा में के बजान ला रहे, देख लो। तत्ववाद्य यंत्र है, ये तो फिक्स हो गया, तार लगे हुए हैं। कौन सा है? तत्ववाद्य यंत्र। अब बजा क्या रहे हैं? तो क्या बजा रहे हैं? कामयाचा बजा रहे हैं। साक्कर खान जी किसके हैं? कामयाचा के। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहते हैं? वो देख लो, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी आपने, उसमें युद्ध की घोषणा की जाती है, युद्ध आरंभ हो रहा है और वो एक सेनापति होता है, दरवाजे पर खड़ा रहता है और बजाता है, ये बजा देता है, जिसको बुंगल या रणभेरी कहते हैं। युद्ध के मैदान, युद्ध के लिए ये बजाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो बजाएगा ऐसे, मुंह से बजाएगा, ऊ ऐसे बजाएगा, इसका मतलब फूंक मारेगा, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, एकदम आवाज आती है ना कितनी गजब की, बड़ा शानदार, जब युद्ध समाप्त होता है, शुरुआत होती है, जी हाँ, आपने राम रावण का लक्ष्मण का युद्ध सुना है, जब वो सैनिक जाते हैं लंका महल से बाहर निकलते हैं तो ये बजता है।
ये आ है, इसको बेरी या बुंगल कहते हैं, बेरी या बुंगल कहते हैं। अगला, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र? अब सपेरा सांप पकड़ेगा तो के बजाए, बीन बजावेगा या पुंगी बजाए? पा फिल्म देख रही हो तारी दूध का कर्ज, जबकि शराब बरबे सांप हुआ नहीं, कितना सांप भेड़ा कर लिया, वो बीन बजावे बा देख। ठीक है, तो बा किसी हुआ है पुंगी। ठीक है, जबकि शराब वाले फिल्म पुंगी बजावा भी इधर, बीन बजावा है। और भी कई फिल्म है तो पुंगी। ख्याली सारण ना जानो नहीं, ख्याली ले रखे नहीं पुंगी, रंग महल वालो भाई याद आ लियो, पुंगी याद देख लो, ते ना पढ़े नहीं तो पुंगी बजानी पड़ेगी, याद देख लियो। आगे देखो, पाबू जी के बोपों का वाद्य यंत्र। पाबू जी प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता, पाबू जी की फड़ बड़ी लोकप्रिय है। ठीक है, तो पाबू जी के बोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पाबू जी के बोपे जब वाद्य यंत्र बजाते हैं तो रावण हत्था बजाते हैं, वो देख लियो थारा सामने रावण हत्था। ठीक है, और धनुष को नहीं ध्यान रखियो, कड़ी धनुष अगले, ये तार लगे होते हैं, तारों के ऊपर से इसको फेरा जाता है ऐसे और फिर बजता है ऐसे। ये मांगन वाला आवा है नहीं, कई बार ये बजावा है नहीं, बातचीत। ठीक है, रावण हत्था। अब देखो, एक तो रामदेव जी के, रामदेव जी जब गुणगान किया जाता है कामड़ जाति की महिलाएं, तो क्या बजाया जाता है? जो तंदूरा बजाया जाता है। ठीक है, किसको बजाया जाए? तंदूरो। अगर देव नारायण जी की फड़ बांटी जाती है, देव नारायण जी, तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? जंतर। और पाबू जी के वास्ते रावण हत्ता। गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? गेर नृत्य किया जाता है और पग के अंदर जो घुंघरू बांधे होते हैं उनके अंदर देखो छोटे छोटे लोहे के या कैसे बने होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, उससे बजता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं। और देखो, रमझोल हो गया, रमझोल मान लो जैसे ये पट्टी बनी हुई है इसके अंदर ऐसे, और इसके अंदर क्या होते हैं? वो घुंघरू लगे होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ देख लो रबाब है, ये रबाब है देखो, इसमें तार होते हैं, और ये यहाँ चंग है, चंग चंग देखिए आपने, और ये मांदल है, मांदल, जैसे ढोलकी, ढोलकी होती है ना, ढोलक की छोटी ढोलकी, उसकी ढोलकी की तरह मांदल होता है। ठीक है, मांदल, तो ये याद रखना। अगला, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब क्या है? क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा, इससे बच्चे पहले ही कंफ्यूज होते हैं कि चार वाद्य यंत्र है कौन से। सुशीर हवा से, फूंक से, तत् तार, घन आपस में टकराने से, अवनद चमड़े से बने हुए। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं? तो अलगोजा तो है ही, क्योंकि अलगोजा तो अपना राज्य है, वाद्य यंत्र है। रवाज, मस्क और नड़। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? रवाज, क्योंकि रवाज क्या चीज है? तत्वाद्य यंत्र है। मस्क देखो अलगोजा, ये जहां पे सुराख मिल गए वहां पे ये समझ लो सुशीर वाद्य यंत्र है। मस्क ये देखो, ये कपड़े का या चमड़े का होता है, और उसमें ये बजाते हैं, ये रे ऐसे अलग अलग टाइप की आवाजें निकलती है। और ये नड़ हो गया, इसको बजाया जाता है ये रहा। करना भेल नाम सुने थे? करना भेल क्या बजाते थे? नड़ बजाने में सिद्धस्त थे। तो उत्तर आ जाएगा रवाज। ठीक है, अगला, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामायण राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तस्वीर देख लो, पूरी मेरी टेक्निकल टीम है वो पूरा मेरा सहयोग कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए, स्पेशल कहीं से भी ढूंढ के ये चित्र आपको प्रोवाइड करवा रही है, ताकि दिमाग में ही सेट हो जाए आपके। बस अब आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, आप अच्छे तरीके से मेहनत करो, अध्ययन करो। नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है 6 बजे, उसको टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद कितने परसेंट गलत हो रहे हैं, वहां जो गलत हो गया उसको यहाँ देखो, यहाँ तस्वीर मिलेगी आपको लगभग प्रश्नों की, आपको समझ में आएगी। एक नया नवाचार मैंने चित्रों के माध्यम से, मेहनत खूब आपके साथ, इतनी मेरी टीम मेरे साथ कर रही है, तो आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो देखो, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अब इनके इनके पास देखो क्या है? सारंगी। क्या है? सारंगी है, तो ये होगी सारंगी। ठीक है, क्या बजाते हैं? सारंगी। ये है राम नारायण जी और है सुल्तान खान जी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं तीन एक वाद्य यंत्र है और एक अलग है। देखो, खड़ताल, सहनाई, मस्क, अलगोजा। ठीक है, खड़ताल है वो है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, सहनाई,
मस्क और अलगोजा तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। इसका मतलब अलग क्या हो गया? खड़ताल। ये देखो खड़ताल, ये टल्ली की तरह होती है, दो खड़तालें बड़ी बड़ी। और ये है सहनाई, जो शादियों में गूंजती है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वहां पे ये सहनाई बजती है, देखो। ठीक है, सुराख आगे, सुशीर वाद्य यंत्र। तो मस्क, सहनाई और अलगोजा तीनों क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। जबकि खड़ताल सादांगा बाजे खड़ताल, ठीक है, खड़ताल घन वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र देख लो, वैसे सूत्र भी है लेकिन थोड़े लंबे चौड़े सूत्र हैं, वो याद कम रहते हैं, इसलिए मैं सीधे बता रहा हूँ। एक तो बीन, बीन बाजे जी की पुंगी बाजे, सहनाई और नफीरी, अलगोजा और सिंगा, मोरचंग, रणभेरी, तुरई, सिंगी, सुरनाई। देखो सहनाई और सुरनाई, मस्क, नड, बांकिया, ठीक है, बांसुरी अलतरे हुआ है बांकिया, करना, सतारा। अब ये देखो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं पीछे से। इससे पहले जो पटवारी पेपर हुआ था मेंस का, पहले हुआ था, ठीक है, शायद 2017 में था, पता नहीं, उसमें क्वेश्चन आ गया सतारा, सारे करके आगे तारा, तत्वाद्य यंत्र करके। अब देखो कई बार ये प्रश्न ललचा देता है, सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है, हम करके आ जाते तारा, तत्वाद्य यंत्र, बल्कि ये सुशीर वाद्य यंत्र है। देख लो, पुंगल, रणबेरी, हरनोई, टोटो, नागफणी, ठीक है, ये सारे देखो नाग गए सागे, नाग ने पकड़ खातर पुंगी बजानी पड़ेगी, ठीक है, तो पुंगी, बीन, नाग ऐसा गई आ गया, कौन से? सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे इनको याद रखने। आगे देखो, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार, इसका मतलब, तार का मतलब तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। सूरमंडल, रावण हत्ता, तासा और कामयाचा। तासा जो है वो एक अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद, या जिसको कह सकते हैं हम ताल। ताल का मतलब ठोक के, जी होता सो बड़े तो ठोक ठोक के बजाऊंगा नहीं, या अपने लकड़ी से बजाते हैं। कामयाचा तत्वाद्य यंत्र है, ये कामयाचा बड़ा, ये तार है इसके अंदर। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है, और सूरमंडल क्या है? तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र देख लो, सारंगी हो गया। अब कई अपने कंफ्यूज होते हैं कि सतारा तो आ गया तत्व में, और सारंगी, सतारा आएगा तत्व में नहीं आएगा, सुशीर में आएगा, सारंगी सुशीर में नहीं आएगा, तत्व में आएगा, ये दो बड़े कंफ्यूज करते हैं। एक तारा, रावण हत्ता, जंतर, देवनारायण जी की, बाबू जी की, कामयचा, गुजरी, रबाज, चौतारा, चार तारा हो जिया तंदूर हो गए, सुरनाई। देखो यहाँ कौन सा है? सुरनई, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट सहनाई है, सुरनई या तो एक ही आएगा, क्योंकि इसमें भी सुरनई आता है, लेकिन ज्यादा सुरनई जो आता है वो यहाँ आता है। चिक्कारा, सुरिंदा, बपंग, रबाब, दुकाको। देखो रबाब, रबाज, ये दोनों ही किस में आते हैं? तत्वाद्य यंत्र में आते हैं। तो ये सारे आपके मुख्य मुख्य तत्वाद्य यंत्र हो गए। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र? अब लगभग मैंने चित्र दिखा दिए तो जरूरत पड़ेगी नहीं। सुशीर वाद्य को रावण आता, तत्वाद्य यंत्र है, जंतर तत्व है, और सूरमंडल तत्व है। ये आ गया ना सतारा, ये प्रश्न आया हुआ है सीधा सीधा पेपर में। अब हम तारा से तत्व कर देते हैं, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अब कुछ संस्थान है जिनको हमें याद रखना चाहिए। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर में। बार बार चर्चा कर रहे हैं, अभी पुरस्कार भी खूब सारे मिले। 1957 में स्थापना। मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? टोंक के अंदर, ठीक है। रविंद्र मंच उदय, रविंद्र मंच जयपुर के अंदर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में, अभी आया 1952 में स्थापना हुई इसकी, ठीक है। तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4, तो ये ऑप्शन कट गया। रविंद्र मंच जयपुर में, सी का हो गया 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये उत्तर आ जाए। मोरचंग है, अब देखो पहला ही प्रश्न दिया था मैंने, मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ये तो हो गया मोरचंग। और ये कैसे बजा रहा है? देखो ये इधर वाली जो साइड है वो मुंह में ले रखी है इसने, और यहां से ये फूंक लगा रहा है, ठीक है, हवा, हवा से फूंक लगा रहा है, और ये फट रहा है। तो ये मोरचंग अब कभी नहीं भूलोगे, मोरचंग इस प्रकार का होता है, चिमटा सा, और एक सुशीर वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे, और वो याद होगा आपको 28 जनवरी खुद प्रधानमंत्री जी मालासेरी गांव में आए 1111वीं जयंती पर, और राजस्थान सरकार ने देवनारायण जी की जयंती पर घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। याद रहेगा और पेपर में पक्का आएगा। देवनारायण जी की फड़ के
वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया मैंने जंतर, और ये आपके सामने जंतर है, और ये है फड़। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी की फड़ पर। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? देखो, रवाज है, जंतर है, काम्याचा है, अलगोजा नहीं है। अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र राजस्थान का राज्य नृत्य राज्य लोक वाद्य यंत्र है ये। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सुबह 8 बजे की क्लास देखते हो ना? आज सुबह मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे कुश्ती अकादमी खोलने की घोषणा की है नाथ द्वारा में, तो चर्चा में है। तो नाथ द्वारा के डांग, जो डांग नृत्य होता है ना, डांग नृत्य, उसमें ढोल भी बजाते हैं, मांडल भी बजाते हैं, और थाली भी बजाते हैं, प्रयोग सभी। अब यहाँ समझ लो, ये देखो डांग नृत्य, ये नृत्य कौन सा? ये डांग नृत्य के साथ साथ ये नाथ द्वारा के अंदर वो पिछवाई कला, होली के दिन वो मटकी फोड़, ये नृत्य भी होता है इस दिन। और ये ढोल बजाया जाता है, और ढोल। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्। चौतारा, तारा आ गया, चिकारा और रबाब मैं सारे बता चुका हूं, तो अब तो दिक्कत आएगी नहीं। तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर यानी फूंक से बजे, तो अलगोजा है, तंदूरा है, रावण हत्ता है, तत्। ये तत् है, ये भी तत्वाद्य यंत्र है, और ये भी तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा। सिंपल सा प्रश्न आता है पेपर में, बस बात यह है कि चारों वाद्य यंत्र हमें पता है तो हमारा गलत नहीं होना। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार, वाद्य यंत्र और असंगत युग्म बताओ। देखो, तत्व वाद्य यंत्र में एक तारा आता है, सही है। सुशीर वाद्य यंत्र में अलगोजा आता है, ये भी सही है। घन वाद्य यंत्र में खड़ताल आती है, ये भी सही है। अवनद वाद्य यंत्र में जंतर आती है, ये गलत है। जंतर आता है तत्व वाद्य यंत्र में, तो ये हो गया अवनद या ताल। अब देखो, अवनद या ताल वाद्य यंत्र जिनको ठोक के या चमड़े, ताल से बजाया जाता है या चमड़े के बने होते हैं, तो इसमें डेरू आ गया, एक तो डेरू जो होता है, एक डमरू आ गया, ठीक है। ये इनको जरूरी नहीं है कि ताल से बजाओ, लकड़ी से भी बजाए जा सकते हैं। माठ आ गया, मांदल आ गया, धौंसा आ गया, दमामा आ गया, चंग होली के अवसर पर शेखावटी में, ढोलक, ढोलक होता है, नगाड़ा, नौबत, तासा, मृदंग, ये सारे के सारे। ये मृदंग हो गया, ठीक है, ढोलक हो गया, ढोलकी हो गया, ये लगभग एक जैसे ही है, इनमें थोड़े थोड़े अलग अलग परिवर्तन है बस। अवनद या ताल वाद्य यंत्र आ गए। तंदूरा वाद्य यंत्र के बारे में सत्य कथन बताओ। अब आपके सामने ये है तंदूरा, जो रामदेव जी के भगत जम्मा जागरण लगाते हैं ना, लगभग जो भगत होते हैं वो तंदूरा ही बजाते हैं, ठीक है, वो तंदूरा है, देख लो। यह तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल तंदूरा, चौतारा, चार तार, इसमें चार तार होते हैं। इसके साथ मंजीरा, ठीक है, खड़ताल, चिमटा आदि वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब थे जागरण लगाता तो देखिए नहीं, रामदेव जी की जागरण लगा जब तंदूरो बाजा या जम्मो लगावा नहीं, जब देखो एक जनो टल्ली बजानते हुए मंजीरा, एक के हाथ में खड़ताल भी हुआ है, ठीक है, और एक चिमटो भी लिया, ज्यादा ही कोई करना हो तो चिमटो भी ले। तो ये जागरण में आम आपने देखा है, होता ही होता है जम्मे जागरण के अंदर। इसका प्रयोग कामड़ जाति के लोग करते हैं, बिल्कुल रामदेव जी के जागरण होती है तो कामड़ जाति के लोग लगभग ही करते हैं, तो भगत जम्मा लगते हैं वहां पे, तो सारा ही सही है, 1 2 3 है 4। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बपंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बपंग। अलवर व टोंक क्षेत्र में बनाया जाने वाला मेवों के बाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अलवर व टोंक में बनाया जाने वाला जो मेव जाति के भाट है, उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? किसका? तो ये है रबाब, ठीक है। अभी पढ़ा, रबाब और रबाज दोनों ही तत्व वाद्य यंत्र है। उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है जो आम या फ्रांस की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मंड कर बनाया जाता है, जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है? यानी आम की लकड़ी होती है, फ्रांस हुआ नहीं, फ्रांस, फ्रांस वो देश नहीं, फ्रांस एक वृक्ष होता है। लकड़ी के घेरे के ऊपर, जो मान लो ये घेरा है, लकड़ी का ये घेरा हो गया, उस पर भैंसे की खाल मंड करे से भैंसे की खाल मंड दी जाती है, तथा जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है, या दोनों साइड से ऐसे मंड दी जाती है, वो क्या होता है? धौंसा। क्या होता है? धौंसा। ऐसा होता है लगभग इस प्रकार का।
मंजीरे जैसा दिखने वाला मगर उससे बड़ा निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है? अब मैंने आपको बताया मंजीरा क्या होता है, टल्ली। मंजीरा यानी वे छोटकी जी की टल्ली हुए नहीं, वे मंजीरा हुआ है, ठीक है, छोटी हुआ। लेकिन झांझ हुआ, झांझ मोटड़ा टल्ला हुआ है जी, आए इड्डा इड्डा, ठीक है, अन कह झांझ। अब देखा होगा आपने, देखो मोटा मोटा ये ऐसे बजते हैं ना, वो झांझ होती। ढोल बाजे ही है, खंजरी छोटो रूप वांगो, खड़ताल करताल ठीक है बजती है। और ये टेस्ट सीरीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रोज शाम को 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है। अब तक जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया है राजस्थान अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का नानक क्लासेज ऐप में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल स्टोर पे भी जाओगे, शिक्षा के क्षेत्र में इस दुनिया में नानक क्लासेज नाम से एक ही चैनल है, वो नानक क्लासेज, लगाते ही आ जाएगा नानक क्लासेज। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टेस्ट है। वैलिडिटी बता देता हूँ 31 दिसंबर 2023, आगे इसकी वैलिडिटी बढ़ाई भी जा सकती है। फिलहाल 200 रुपये में आपको हर रोज टेस्ट मिलेगा, एक संडे को छोड़कर। और टेस्ट भी क्या, एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई दूसरी फिर स्टार्ट, ऐसे नहीं कि एक बार टेस्ट दे दिए चलते जाएंगे रुकेंगे नहीं। एक टेस्ट हमारी पूरी हो चुकी है, पार्ट 2 के टेस्ट चल रहे हैं हमारे, फिर तीसरी फिर शुरू हो जाएगी, और हर बार बदल बदल के प्रश्न, मौका मच चुकी है। राजस्थान की विख्यात गायिका गोहरबाई की पुत्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बन्नो बेगम। देखो, अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गवरी, ये सारी की सारी मांड गायिका है। और ताजा एक और प्रसिद्ध नाम बता देता हूँ, बतूल बेगम। क्या नाम है? बतूल बेगम का नाम बता देता हूँ। 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला था, राजस्थान की है, ये भी मांड गायिका है। अब अगला प्रश्न है, मांगणियार गायिका के संबंध में कौन सा कथन है सत्य? देखो, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में बहुत लोक कलाकार हैं लंगा जाति के, मांगणियार जाति के हैं, तो इनका बारे में असत्य बताना है। यह मांगलिक अवसरों पर गाई जाने वाली लोक गायन शैली है, बिल्कुल। इसमें मुख्यतः 6 राग और 36 रागनियां होती है, इनकी गायक होते हैं मांगणियार जो गायिका होती है, 6 राग 36 रागनियां होती हैं। मांगणियार गायक मूलतः सिंध प्रांत के, बिल्कुल मैंने बता दिया, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र के हैं, तो ये किस प्रांत के हैं? सिंध प्रांत के हैं, ठीक है। ये इनके प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी और हारमोनियम है, ये गलत है। ये सारंगी नहीं बल्कि ये कामयचा बजाते हैं, कामयचा व खड़ताल ज्यादा बजाते हैं, ठीक है, ज्यादातर कामयचा ही बजाते हैं, लगभग देख लेना आप। तो ये असत्य हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किन 3 वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जारी हुआ है? जब से इन पे डाक टिकट जारी हुए ना, लगभग वाद्य यंत्र यहीं से प्रश्न आया है। तो 3 है, अलगोजा, काम्यचा, रावणहत्था। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अब सारों को पता है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, वो राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। हिरण, बारहसिंगा और भैंसे के सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है। हिरण, बारहसिंगा या भैंसे के सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है। एक तस्वीर सी मैंने आपको दिखाई है, क्या है ये तस्वीर आपके सामने है? तो ये है सिंगी। देखो सिंगी यानी ऐसे सींग वाला है, ऐसे सींग वाला है, तो इसका नाम सिंगी। कठपुतली के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? कठपुतली देखी होगी, पहले स्कूलों में आते थे कठपुतली खिलाने के लिए, और कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय स्तर और जनक माने जाते हैं देवीलाल सांबर, ठीक है। तो कठपुतली के लिए बजाया जाता है ढोलक। क्या बजाया जाता है? ढोलक। ये तो थे वाद्य यंत्र। अब हमारा इसमें एक टॉपिक और जुड़ा हुआ था, लोकगीत। कुछ 5-7% लोकगीत की पढ़ लेते हैं। कान कतरनी, राजा जी खेलो, राजा जी खोलो कुआड़, टेम्पो घोड़ी, फूल गुलाब रो क्या है? देखो छोटे बच्चे अलग अलग, जब आप छोटे होते थे खेल खेलते थे। एक तो थे खेल था कूट रूद नहीं खेलता, याद है ना थारे? कूट रूद नहीं खेलता। कोई वो कह रहा नहीं, एक खानो खेलता, खानाड़ो, एड बेड खेलता, कोई डीखरी खेलता, कोई गुड्डा गुड्डी खेलता। वैसे आप थोड़े छोटे पहले गीत गाते थे। आजकल तो क्या पंजाबी गाने मारवाड़ी गाने आ गए, तो छोटा बच्चा या तो मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है, या फिर मारवाड़ी या ऐसे गाने। पहले ये गाने देखो, कान कतरनी, राजा जी खोलो कुआड़, ठीक है, टेम्पो घोड़ी, फूल गुलाब, ऐसे आते थे पहले। तो ये बच्चों के लोकगीत है, किसके? बच्चों के। दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के और लड़कियों का समूह प्राय सबके घर जाते हुए निकल जाती है, उसमें गीत गाते हैं। दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां एक समूह बना के, आजकल तो परंपरा खत्म हो चुकी है, आजकल तो बस सबको अलग अलग रहना है,
पास पास में अगर 4 बैठे हैं ना, तो ये अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं, कोई गेम चला रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई वीडियो देख रहे हैं। पहले ये सिस्टम था नहीं। तो लोग मनोरंजन के लिए क्या समूह में रहते थे, एक दूसरे के घर पे चले जाते थे, बातें करते थे, कोई खेल खेलते थे, या जो पर्व होते हैं अपने उन पे जो रीति रिवाज है वो करते थे। ठीक है। तो दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के और लड़कियों का समय प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं, यानी कोई ना कोई पर्व उस पे गाते थे। इनमें गीत गाते हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी या हरणी कहते हैं। अब लड़का ने कोई गीत आवे है के ऐसा नाम सुने है के है हरणी और लोवड़ी। जट्ठे जी की परंपरा ने बस बे भले ही जाना है, बाकी तो की कौन जाना, इतो जाना है झलक दिखला जा, बस ऐसा ही जाना है। लड़कियां देखो, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। ठीक है, घड़लियों का अब सुने है कि लड़कियां जाने ही को नहीं घड़ली और वह के। ठीक है, ये मेवाड़ में प्रचलित है, ये सही है, सारा ही सत्य है। देख लो भी छोरा खातर है लोवड़ी हरणी बन गीत केड़ा के गाया है, अरे घड़लियों किंग है लड़कियां का। अब का आजकल तो बस सीधा लड़का तो ठा बलिए करे, सीधे ठा बलिए। ठीक है, ये गाना आने लगे, परंपरा पहले से जो परंपरा थी उसके पर्सन है। शिशु के जन्म के अवसर पर, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहते हैं। शिशु का जन्म होता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो गाया जाता है चज्जा गीत। कौन सा? चज्जा। जी हाँ, आप शिशु को जन्म हो जाए पार्टी करने तो डीजे बाजा सीधो ही लिल्लड़ चाला सीधी। ठीक है, चज्जा। हाँ, जच्चा। ठीक है, जच्चा। ठीक है, जच्चा गीत। अगला, तीज गीतों का गायन किस माह में होता है? अब सावन तीज आवे, छोटी तीज आवे, मोटी तीज आवे, तो आप तीज का जिका गीत गावे वे सावन तीज में गाई जाए। किस है? सावन तीज में महिला इकट्ठी हो जाए, बालिका इकट्ठी हो जाए और वो क्या करे नहीं झूलो झूले। ठीक है, एक पेड़ के झूलो झूले और फिर गीत गावे। अब तो झूलो छोड़ की को नहीं, पेड़ ही कौन ला दे कई जगह तो झूलो कट्ठे झूले। हम सीडो गीत किन जनजाति में प्रचलित है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं? स्त्री व पुरुष मिलकर दोनों गाते हैं, कौन सा गीत? हम सीडो। ऐसी बात नहीं है कि ये कहीं प्रचलन में नहीं है, ये जो जनजाति क्षेत्र है जहां जिनकी परंपरा है वो करते हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि सब छोड़ दिए। ठीक है, पर हमारे जैसे जहां जहां ये मोबाइल का प्रचलन है जो बस लगा हुआ ना वहां छोड़ दी, बाकी कई जगह चलते हैं। अभी ये नाके दिए थे तो जमा ही बंद करा दियो, हमारा तो चाल है, सारी जगह बंद को नहीं। तो ये भील जनजाति के अंदर जादू टोने से संबंधित गीत गाए जाते हैं। देखो, जब विवाह शादी होते हैं तो जादू टोने के लिए बचाने के लिए गीत गाए जाते हैं, उसको कहते हैं कामण। ठीक है, कामण गीत। विवाह से पूर्व वर्ग को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? देखो, विवाह जब 4-5 दिन रह जाते हैं ना तब अपने क्या करते हैं कि बिंदोरा निकालते हैं। ठीक है, बिनोड़ो चिकन का बिंडोड़ो निकाले तो बिंदोरा दूसरे के घर पे जाके खाना खाते हैं सारे। फिर लेकिन आजकल सीधी सी बात है, कुछ नहीं गाते, ये जो डीजे ने रूप ले लिया, जो डीजे आता है वो खड़काते हैं और सब कुछ करते हैं, साउंड का सिस्टम का बिंदोला। और आपको पता होगा बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, झालावाड़। ठीक है, तो ये थे आज के इतने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आज दीदी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि चीजें बहुत बताई थी। टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे नाना क्लासेज ऐप पे। जो पीटीआई की तैयारी कर रहा है, पहले 1000 रुपये टेस्ट सीरीज के थे, भी अब बच्चों की मांग पर इसको 500 रुपये में कर दिए। जो पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो पहले 1000 रुपये थी, कुछ बच्चों की मांग थी कि सर थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली हमें भी पड़ रहा है, तो 500 रुपये में इसकी टेस्ट सीरीज को कर दी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, कांस्टेबल। कांस्टेबल 1 जून से यानी कल से आप इसको लेना स्टार्ट कर देना, और इसमें टेस्ट का शेड्यूल डाल दिया गया है, तो ये ले लेना। करंट अफेयर्स की, एसआई की, भाई एसआई का आज अभी क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं, या तो आज रिजल्ट या कल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में नई भर्ती श्योर है, तो लगाना चाहते हो अपने कंधे पे स्टार तो अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज लें, ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि लेवल फर्स्ट की जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो फिक्स होगी, क्योंकि 2 गुणा के बाद स्कोर वगैरह आ चुका है। जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो कमी देखिए कहाँ कमी रह गई, उसको पूरा कीजिए। लेवल फर्स्ट की प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है कल से 1 जून से, और फायदा उठाइए इसका, क्योंकि कमी जो रह गई वो एक अभ्यास की कमी रह गई सबसे ज़्यादा, जहां आपने प्रश्न कम अटेंड किए होंगे, या फिर ज़्यादा कर दिए होंगे, या गलत बहुत कर दिए हुए ऐसे प्रश्न कर दिए जो बड़े सिंपल थे, आपने गलती। इसलिए अब मेरे साथ जुड़िए रीट लेवल फर्स्ट, प्री और मेंस के लिए, और अपनी तैयारी को परखिए और आने वाले एग्जाम को क्लियर कीजिए, क्योंकि जैसे इन भर्तियां ये क्लियर हो जाएगी तुरंत भर्तियां आनी आनी है।
ठीक है, ये मत सोचना कि भर्ती नहीं आएगी, तुरंत भर्तियां आएगी, हो सकता है सरकार बहुत सारी जल्द पूरी कर दे। चलिए तैयार रहिए, मस्त रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।